नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां धूमधाम से मनाया गया तेजा दशमी का पर्व, किसको मिली रेलवे अंडरपास की बड़ी सौगात और कहां मिट्टी की पुरानी दीवार गिरने से हुई एक की मौत। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। देश के कई प्रदेशों में प्रतिवर्ष भाद्रपद दशमी को तेजा दशमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सर्प, बिच्छू आदि जहरीले जानवरों द्वारा काटा जाए और उसे सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के नाम से धागा बांधा जाए तो उसे जहर नहीं चढ़ता है और उसकी जान बच जाती है। तेजा दशमी के दिन उन धागों को वापस तोड़ा जाता है। प्रतिवर्ष अनुसार ग्राम सुल्तानपुर तेजाजी महाराज मंदिर में बुधवार शाम को जागरण रखा गया एवं आज सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। मन्नतधारियों द्वारा पवित्र निशान की छतरियां चढ़ाई गई, जहरीले जानवरों के डंक लगे गाय, भैंस, बकरी और लोगों की तांतियां तोड़ी गई। भक्तों द्वारा तेजाजी महाराज को खीर चूरमा चढ़ाया गया। सरदारपुर से कैमरा पर्सन संदीप पटेल के साथ अजय सिंह बाबर की रिपोर्ट। 24 करोड़ की लागत से तैयार हुए रेवाड़ी डबल फाटक पर नवनिर्मित अंडरपास का फीता काटकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने रेवाड़ी और आसपास के हजारों लोगों को एक बड़ी सौगात दी है, जिसकी वर्षों से मांग चली आ रही थी। इस अवसर पर राव ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि इस रेलवे फाटक से 16 गांव का रास्ता जाता है। यहां से 5 रेलवे लाइनें गुजरती हैं, जिसके कारण यहां का फाटक अक्सर बंद रहने के कारण लोगों को 2 किलोमीटर लंबा रास्ता तय कर फाटक के उस पार जाना पड़ता था। इतना ही नहीं, फाटक के उस पार एक शमशान घाट भी है, जहां तक शव यात्रा को भी 2 किलोमीटर का सफर तय करना आदता था। लेकिन अब लोगों का ये आम रास्ता अंडरपास बनने से सुगम हो गया है। रखा था केंद्र सरकार की तरफ से कुछ पैसा तजवीज़ हुआ है। 16 करोड़ केंद्र सरकार का है, 8 करोड़ पीडब्ल्यूडी का हरियाणा का है। केंद्र सरकार की तरफ से 16 करोड़ तो पहले लग गए थे, 1.5 साल पहले लग गए थे, लेकिन थोड़ी सी विलम्ब हरियाणा सरकार के पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से हुई, इसलिए थोड़ा सा और टाइम लग गया। अब ये 24 करोड़ के ऊपर ये खर्च हो चुके हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पानी यहाँ भर जाता है। बरसात के दौरान हमने देखा है अनेक जगहों के ऊपर पानी की दिक्कत हो जाती है, तो इसके लिए थोड़ा सा और बंदोबस्त करना पड़ेगा। लेकिन आज से यातायात शुरू है ही, और आप समझ लो कि इन लोगों को राहत का एक जरिया मिल गया है। धन्यवाद। दो तीन और जो रेलवे ओवर ब्रिज की यहाँ जरूरत है, उसको लेकर क्या कहेंगे? महेंद्रगढ़ फाटक की बात करें, नारनौल फाटक की, भाड़ावास फाटक की बात। हाँ, वो उसका भी टेकअप किया हुआ है हमने। टेंडर कुछ का हो चुका है, कुछ का होने जा रहा है, तो धीरे धीरे हम कर देंगे सारे के सारे। लेकिन समस्या ये है कि कई बार तालमेल बिठाना केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कुछ दिक्कत हो जाती है। एक मोदी जी का जन्मदिन भी आज। हाँ, मुबारकबाद देने के लिए हम सब इच्छुक हैं, लेकिन मिलते नहीं है मोदी जी। हम तो अपनी चिट्ठी से ही भेज दी है। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। इंदौर में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में महिलाओं के लिए स्थापित किए गए शासकीय ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अगले सत्र का शुभारंभ हुआ। इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से महिलाओं को निःशुल्क ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक इंस्टीट्यूट से 100 से अधिक महिलाओं को वाहन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। ये जो महिला चालक प्रशिक्षण चल रहा है, पिछले जनवरी से चल रहा है, तो उसी के क्रम में अगला बैच शुरू होने वाला है। तो महिलाओं के जो प्लेसमेंट हुए हैं या जिनको लोडिंग ऑटो वगैरह प्रदान किए गए, तो माननीय मुख्यमंत्री के कदमों से वो आज प्रदान किए गए। पहले चरण में कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित? पहले चरण में 50 महिलाओं को, दूसरे चरण में 42 और तीसरे में 36 महिलाओं को, टोटल 128 महिलाओं को अभी तक प्रशिक्षण दिया गया। इस चरण के लिए अभी स्क्रूटनी चल रही है। कोशिश है कि 50 महिलाओं का एक बैच से ट्रेन किया जाए, उसी की तैयारी चल रही है। क्या धीरे धीरे उत्साह महिलाओं में इस कार्य के प्रति बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है, क्योंकि महिलाओं का प्लेसमेंट हो रहा है। उन्हें पटेल मोटर्स में, लैंडमार्क मंडला में जॉब मिला है, अच्छे पद पर जॉब मिला है। साथ ही जो अपना खुद का लोडिंग चलाना चाह रहे हैं, उनको लोडिंग ऑटो के लिए भी जो डिपॉजिट मनी है वो जन सहयोग से दिलवाया जा रहा है। तो उत्साह हर बार बढ़कर ही आ रहा है। आपका नाम? मैं सपना डिप्टी ट्रांसपोर्ट पूछ रहे हो खड़े हो जाते हैं। कार्यक्रम से प्रेरणा मिली है, इससे आने वाले समय में प्रेरणा मिलेगी। निश्चित रूप से बेटियां, बहनें, बहुएं आत्मनिर्भर बने,
इसके लिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री भी सार्थक पहल कर रहे हैं। उसी पहल में से एक पहल ये भी है और आज एक अच्छे अभियान की शुरुआत हुई है और उन्हें ई रिक्शा भी सुपुर्द किए गए। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कभी प्रशांत किशोर तो कभी कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विपक्ष नेता विहीन हो गया है, जिसके कारण अलग अलग चेहरों की तलाश की जा रही है। दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय राज्यसभा के लिए रिक्त हुई सीट पर अपनी दावेदारी के सीधे तौर पर खारिज करते हुए कह दिया है कि यदि उन्हें पार्लियामेंट जाना होगा तो वह चुनाव जीत कर ही जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए रिक्त हुई सीट पर अपनी दावेदारी को सिरे से खारिज किया है। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि यदि उन्हें पार्लियामेंट जाना होगा तो वह चुनाव जीत कर जाएंगे। दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। देखिए, अब कांग्रेस को बैठे बैठे कुछ तो जुमले देने ही हैं, तो इस प्रकार के जुमले देने भारतीय जनता पार्टी तो एक है और भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी वाली पार्टी है और इसलिए हमारे समय समय पर नेतृत्व परिवर्तन होता है, बाकी आइडियोलॉजी थोड़ी बदलती है। आइडियोलॉजी हमारी वही रहती है। ऐसा थोड़ी कि हम कभी मंदिर में जाते हैं, कभी मस्जिद में जाते हैं, कभी गोल टोपी लगाते हैं, कभी जनेऊ पहनते हैं, होता ही नहीं हमारा। हमने तो पहले से कहता है राम ललाम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर हमने बनाया। हमने कहा कि धारा 370 हटाएंगे, हमने धारा 370 हटाई। तो इसलिए हम तो जो कहते आ रहे हैं जनसंघ के ज़माने से वो अब कर रहे हैं जब मौका मिल रहा है। तो हम कांग्रेस की तरह नहीं है। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। जौनपुर के मछली शहर थाना अंतर्गत लगातार बारिश होने से शाहजहापुर गांव में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग आदमी की मौत मिट्टी की पुरानी दीवार गिरने से हो गई। बता दें, हरिलाल गौतम सुबह करीब 11 बजे अपनी गाय बांधने के लिए मड़हे को ठीक कर रहे थे, तभी अचानक दीवार गिरने से अंदर दब गए। आसपास के लोगों ने काफी दिक्कतों के बाद बाहर निकाला। तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मछली शहर ले जाया गया। चिकित्सकों ने हरिलाल गौतम को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राम मिलन क्या घटना हो गई सर? घटना तो 11 बजे हुई। इसमें दीवार के अंदर जो हम दीवार में बैठे थे तीनों भाई, गहरे देख रहे थे, आगे पीछे देख रहे हैं, तो सोचें कि हम दीवार में जो है कि साइड वाले के बगल से देख लूँ तब गाय और बांध दूँ। हाँ, मगर बगल में दोनों भाई थे, मगर साइड हो गए, मगर उसके बीच में दीवार आरा के सामने आ गई पूरा लेकर। हम भी मौके पहुँचे। जान पहुँचने के बाद मैं तुरंत उनको उठाया, निकाला, मिट्टी हटाया, मिट्टी हटा कर पूरे परिवार तुरंत पहुँचे, निकाल लिया। जी, दीवार गिरने से जो है घायल हो गया था। आपकी टेस्टी मार्ग में क्या हो गया? जी, ये तकरीबन 12 बजे 108 एम्बुलेंस से हीरा नामक व्यक्ति आया था, जो कि जांच के उपरांत मैंने उसको मृतक घोषित किया और उसकी मौत हो चुकी थी। एम्बुलेंस में ही उसकी मौत हो चुकी थी। तो बस यही मैं कहता हूँ। उसके दाढ़ी पे थोड़ा सा कट का निशान था बस, और कहीं ऐसा कोई। ये सामुदायिक स्वास्थ्य मछली सर। मैं डॉक्टर अमरेश चंद्र अग्रहरी, चिकित्सा अधिकारी। 65। जौनपुर से सीनू संवाददाता राधा रमन अग्रहरी की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर में भारी बारिश बनी आफत, जहां 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें भारी बारिश के चलते अलग अलग 2 कच्चे मकान गिरे। दोनों कच्चे मकान में दबकर एक 16 साल की बालिका व एक 70 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन ठप हुआ है। मामला जिले के जलालपुर व अकबरपुर तहसील क्षेत्र का बताया जा रहा है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। एक और पूरे जिले में कलेक्टर के द्वारा डेंगू से बचाव के लिए रोज नए जतन किए जा रहे हैं। वहीं छापीहेड़ा नगर के वार्ड क्रमांक 9 और 14 में कीचड़ भरे वातावरण में जीने को मजबूर है वार्डवासी। छापीहेड़ा नगर के वार्ड क्रमांक 9 और 14 में नाली न होने की वजह से महीनों से गंदा पानी भरा है। हालात यह है कि घरों के आगे निकलने के लिए भी रास्ता नहीं है। कीचड़ व गंदे पानी से होकर लोग निकलने को मजबूर हैं। शुक्रवार के 12 बजे वार्ड क्रमांक 9 और 14 के वार्डवासी नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां पर नगर परिषद सीएमओ मौके पर नहीं होने की वजह से घंटों तक परेशान होते रहे।
इसके बाद वार्ड की महिलाएं पुरुषों के द्वारा जीरापुर रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिसकी सूचना नायब तहसीलदार और नगर परिषद सीएमओ को लगी तो तुरंत मौके पर पहुंचे और नायब तहसीलदार के द्वारा वार्डवासियों को समझाइश के बाद वार्डवासियों ने चक्का जाम किया। पानी के ऊपर काई जमी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक तरफ तो प्रशासन ऐलान लगा रहे हैं कि भाई डेंगू से बचाव करो, पानी भराओ मत रखो, ये मत करो, और जब इतना पानी भरा हो कोई सुनवाई नहीं है। गांव को ऐसा छोड़ दिया बिल्कुल लावारिस की तरह, कोई सुनने वाला नहीं, प्रशासन कोई सुध लेने वाला नहीं है नगर बस्ती की। मैडम आप छापिया मेरे घर पर सामने पानी भरा हुआ है और वो पानी निकल नहीं पा रहा है और मैंने कई बार आवेदन दे चुका हूँ। पक्की नाली का निर्माण मैंने एक आवेदन प्रीवियस सिंह टीची ने भी एसडीएम को दिया था, तो मेरे पास लेटर रखा हुआ है। अभी तक नगर पंचायत ने कोई गौर नहीं की, बार बार नगर पंचायत में आना था। मेरे पास लेटर रखा हुआ है पक्की नाली का, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डेंगू मच्छर परेशान कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चों को परेशान कर रहे हैं डेंगू मच्छर। वार्ड क्रमांक 9 में है, वही 14 में है और वही स्थिति शेष नगर में है। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है यहाँ पर, और स्वच्छता अभियान चला रखा है। नगर पालिका खुद कहाँ सफाई कर रही है। यहाँ पर 9 नंबर 14 नंबर में तो जल निकासी की भी व्यवस्था नहीं है, जिससे गंदगी फैल रही, डेंगू फैल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। तो नगर प्रशासन से अपील करते हैं कि जल्दी इस व्यवस्था को सुधारें, वरना फिर यहीं पर बैठेंगे। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता राम बाबू चौहान की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा से है, जहां हत्या ओपी की पुलिस ने मतलूबपुर से विदेशी शराब के साथ 2 कारोबारियों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए कारोबारी की पहचान गायघाट थाना क्षेत्र के सुस्ता गांव के अशोक राय एवं साधु पासवान के रूप में हुई है। हत्या ओपी प्रभारी कुमार अभिषेक ने बताया कि संध्या गश्ती के दौरान मलतूपुर में पुलिस की गाड़ी को देख बाइक सवार 2 व्यक्ति भागने लगे, जिसे पुलिस बल के सहयोग से हिरासत में लिया गया, जिसके पास से 19 बोतल विदेशी शराब एवं एक ग्लैमर मोटरसाइकिल जब्त की गई है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर मुकेश सैनी मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा कलेक्टोरियल घाट पटना में पूर्वाहन 71,000 मत्स्य अंगुलिकाओं के यानी कि छोटी मछली पुनर्स्थापन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां देशी नस्ल के 71,000 मत्स्य अंगुलिकाओं को गंगा में डाल मुकेश साहनी ने कहा कि छोटी मछली को नदी में डालने से उनकी आयु कम रह जाती है, जबकि गंगा जी में डालने से मछली की आयु भी ज्यादा तक रहेगी और मछुआरों को इससे लाभ भी मिलेगा। और सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जब हम तालाब में मछली पालते हैं तो उसका आयु ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 1.5 साल होता है। जब हम गंगा जी में डाले हैं तो उनका आयु कई वर्षों तक रहेंगे, जब तक वो गंगा जी में रहेंगे तब तक सुरक्षित रहेंगे। इसी तरीके से आज उनके जन्मदिन पे हमने सोचा कि आज गंगा जी में मछली का प्रवाह हो। उत्तर प्रदेश में आप जा रहे हैं आज मछली को पकड़िए। आप उत्तर प्रदेश में भी मछली प्रवाहित करेंगे आज? जो वहाँ का भी कार्यक्रम है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे लगता है, तो यहीं पे गंगा जी में कर दिया गया है। बाकी बात तो वही है, सारा चीज़ें कहीं मतलब जिस समाज से आप आते हैं उस समाज के लोगों का कल्याण के लिए सोच रहे हैं, क्या ये विचारधारा है या नहीं? ये सारी चीज़ें तो सरकार का योजना है, सरकार तो काम करेंगे ही। आने वाले समय में 1-2 हफ्ता में 40 लाख मछली हम गंगा जी में डालने वाले हैं। 1-2 हफ्ते में डेट आने वाला है और रैंचिंग करने वाले। तो और इसी तरीके से जब समाज के लिए और खास करके ये तो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हमने ये कार्यक्रम रखा है। ठीक। पटना से सी न्यूज संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।